हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। एक वैकेंसी आई हुई है उत्तराखंड ट्रिपल एससी के थ्रू और इसमें कई सारी पोस्टें हैं, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। तो पहले है आरक्षी की पोस्ट। जो आरक्षी ये पुरुषों के लिए है, 785 वैकेंसी है। और पीएससी की वैकेंसी है, पीएससी की भी पुरुषों के लिए है, ये है 291। तो और उसके बाद में फायरमैन महिला और पुरुष दोनों है, ये वैकेंसी है 445। पुरुषों के लिए वैकेंसी हो जाएगी 785 और प्लस जो है 291। ये इतनी वैकेंसी जो है ये है पुरुषों के लिए। और बाकी इसमें जो 445 जो वैकेंसी हैं पुरुष महिला दोनों के लिए हैं। तो ये वैकेंसियां हो गई और इनके बारे में आगे बता देता हूँ। वैकेंसियां घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, जो आयोग कह रहा है कि वैकेंसियां जो है घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। विज्ञापन हुआ था 28 तारीख को आया हुआ था, लेकिन जो है फॉर्म भरना आज से ही चालू हुआ है, यानी 3 तारीख से फॉर्म भरना चालू हुआ है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, ये है 16 ऑफ फेब, 16 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। और जो पेपर की एक अनुमानित तिथि है, जून में होना चाहिए पेपर, इसका जून में पेपर होना चाहिए, लेकिन देखो आगे कब होता है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्द से जल्द। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है ये। जो इसके लिए एलिजिबल हैं लड़के लड़कियां, वो इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें। तो इसके बारे में और आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक OTR जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में 8 भागों में यानी 8 डिफरेंट पार्ट में फॉर्म जो है भरा जाएगा, छोटे छोटे करके थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है भरनी होगी आपको 8 भागों में, और आपका फॉर्म क्लिक हो जाएगा, भर जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सबसे चीज एक महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखिए कि जो आप OTR में संशोधित कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, अगर फॉर्म सबमिट उसके बाद आप में OTR में संशोधन संभव नहीं हो पाएगा। तो आप जो एक बार फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका उसमें संशोधन संभव नहीं है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और OTR में जब आप आगे की डिटेल फिल कर रहे हो तो उसमें जो भी कुछ गलत भर गया हो तो आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो फिर संशोधन संभव नहीं है। टोल फ्री नंबर ये नोट कर लीजिए आप, ये है टोल फ्री नंबर, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9520991172। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और जो ये व्हाट्सएप का नंबर है 9520991174, इस पे आप व्हाट्सएप, दोनों एक ही नंबर है, 74 है एक्चुअली, इसमें जो है इसमें लास्ट में 72 है और उसमें लास्ट में 74 है। तो आप ये है दोनों नंबर वहीं के हैं। तो इस पे आप इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 74 वाले पे, और 72 वाले पे कॉल करके भी कोई जानकारी आपको महत्वपूर्ण चाहिए हो फॉर्म से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से तीसरा माध्यम चुनना चाहते हैं तो आप मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, जो मेल आईडी इस पे दिख रही होगी स्क्रीन पे। और आगे चल के बात करते हैं। पेपर अभी निर्धारित नहीं है कि कैसे होगा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित की जा सकती है, जो अभी निश्चित नहीं है कैसे कराई जाएगी। ठीक है, तो उस पर आगे बात करेंगे। फॉर्म सारा फिल हो जाएगा जब आपका, तो उसके बाद में जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे, घर पे आपके ऑफलाइन एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं आएगा। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखिए कि डाक के भरोसे मत बैठें। आपका जो है एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा आपको। और सारी जो है नियम शर्तें इसकी सावधानी से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे आपको क्या एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं है उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि इस फॉर्म को भरने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासी ही पात्र हैं। बाकी और भी इसकी पात्रता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा एक एक करके, लेकिन एक चीज मोटा मोटा ध्यान रखिए कि जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हो या उत्तराखंड में शिक्षा ली हो या उत्तराखंड में उनके कोई मदर फादर जॉब कर रहे हो तो वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बाकी और डिटेल में बताता हूँ आगे आपको। तो ये सारी डिटेल हो गई। फिर ये जो आरक्षी की जो पोस्ट है पुरुष की केवल है, आरक्षी की पोस्ट केवल पुरुष की है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 785 वैकेंसियां हैं। और आगे बात करते हैं, ये है पीएससी की वैकेंसी है, आरक्षी की हो गई यानी कांस्टेबल, और ये जो है पीएससी की वैकेंसी है, ये है 291 यानी 291 वैकेंसी।
तो ये सारी वैकेंसी जो लिखी हुई है, और इसमें जो है अदर कैटेगरी, मतलब ये सारा कुछ ये हो गया। देखो 2 कैटेगरियां हैं, एक तो ये सारी जो ये वाली कैटेगरी हो गई जिनको आरक्षण के थ्रू मिलेगा, और अदर ये जो पोस्ट है ये वाली इधर, मतलब 652 और 240, ये है सबके लिए। तो इसमें आप जो है फिल कर सकते हैं। बाकी जो आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो ये इसमें जो है उनके आरक्षित कैटेगरी के लिए है पोस्ट, तो आप एक बार देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में सारी डिटेल आप, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे चल के बात करते हैं आप ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पृथक पद चिन्हित हैं, उनके उक्त पदों में महिलाओं हेतु 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो जो महिला और पुरुष दोनों के लिए पद आरक्षित हैं, उन पदों के अंदर देखो महिला पुरुष आपको आरक्षण मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन पद में जैसे मान के चलिए मैं समझा देता हूं कि मान लो जैसे 50 पोस्ट महिला के लिए, 50 पोस्ट पुरुष के लिए, तो उन जैसे ये नहीं होगा कि 50 जो पुरुषों वाली है 50 पोस्ट उसमें महिला को आरक्षण मिले। महिला आरक्षण होगा वो 50 पोस्ट जो महिलाओं की है उसमें लागू होगा, और बाकी अगर जो है कोई भी महिला जो आती है वो जनरल कैटेगरी में, अगर उसका मार्क्स अच्छा है तो जनरल कैटेगरी में फाइट करेगी। ठीक है, तो आप ये चीज इसके कहने का मतलब ये है सिंपल सा। वेतनमान जो होगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए लेवल 3 की वेतन मिलेगी, और अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी बहुत मतलब नॉमिनल पेंशन मिलेगा, बहुत जो है ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड पेंशन डिपार्टमेंट इसके लिए इसकी साइट पे जाकर के जो अभी की जो पेंशन स्थिति है मौजूदा वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। इसकी जो योग्यता है मतलब एलिजिबिलिटी है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए व्यक्ति को, और वो अगर राम मतलब उत्तराखंड से उत्तीर्ण है तो मच बेटर, अगर बाहर से उत्तीर्ण है तब भी उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए, वो उसके लिए कंपलसरी योग्यता है। या आपने उत्तराखंड से पढ़ाई करी हो, या आप उत्तराखंड में निवास करते हो, या आपके मदर फादर में से कोई उत्तराखंड में जॉब कर रहा हो, ठीक है, या कर चुका हो, तो ये सारी चीजें योग्यता है। बाकी आपको जो है शारीरिक योग्यता बता देता हूं मैं कि जो पुरुषों के लिए है सामान्य और जो है पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, और अनुसूचित जातियों के लिए जो हाइट की सीमा है 165 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो है वो थोड़ा कम होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र उसमें आते हैं उत्तराखंड के ही, या फिर और भी हैं इसमें सम्मिलित हैं जो फॉर्म भरने के लिए योग्य हों, हिमाचल के हो गए या आईटीबीपी या मतलब तिब्बती एरिया के हो गए, तो ये सारी उनको भी छूट दी जाएगी, लेकिन उनके लिए मानक निर्धारित हैं। जैसे मैंने पहले बोल रखा है कि उनके मदर फादर में से किसी को यहाँ पे रहना मूल निवास या तो हो उनका, या फिर उन्होंने यहाँ पे जॉब किया हो, तो उनके लिए जो योग्यता है 160 सेंटीमीटर है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो इसकी हाइट की सीमा है 157 सेंटीमीटर है, 157.5 यानी 157.5 सेंटीमीटर जो है इनकी हाइट की सीमा है। मिनिमम मैक्सिमम आपकी कितनी भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगर आपको हाइट में छूट चाहिए तो उसके लिए आपको योग्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और सीने की जो माप है ये दिया हुआ है, लड़कियों के लिए कोई नहीं माप तौल नहीं होती, और जो पुरुषों के लिए होती है तो ये बता देता हूँ। सीने की माप ये है सामान्य और ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए जो है ये 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर जरूरी है फुलाना सीना। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो है 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर, यानी फुलाना जो है 5 सेंटीमीटर सबके लिए कंपलसरी है सीना। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये सारी डिटेल। आगे की बात बताता हूं मैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये सारी चीजें जो है क्या क्या है वो निर्धारण किया गया, तो आप देख लीजिए कौन कौन से जो पर्वतीय क्षेत्र इसमें आते हैं, इसके लिए पढ़ लीजिएगा। ये सारे जो है पर्वतीय क्षेत्रों में से आते हैं। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा इसको जो है वीडियो को
खींचने से कोई मतलब नहीं है, और आगे की भी डिटेल बतानी है। फिर शारीरिक परीक्षा जो होगी आरक्षी के लिए, जैसे अभी आगे हम लोग बात कर रहे थे, तो ये होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, परीक्षा आपको जो मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम दोनों के मार्क्स यहाँ पे निर्धारित कर रखे हैं। अगर मान लो जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, 20 अंक का होगा, तो 20 में से 20 भी आप ला सकते हैं। अगर आपने 70 मीटर फेंका तो 20 में से 20 भी ला सकते हैं। अगर आपने 50 मीटर फेंका तो 10 नंबर आएगा, यानी आधा आएगा। 50 पे 10 नंबर और 70 पे 20 नंबर। अगर आपने 55 फेंका तो 12 आएगा, 60 फेंका तो 14 आएगा, 65 फेंका तो 16 आएगा, और अगर आपने 70 के 70 पूरे जो फेंक दिया तो आपके 20 नंबर आ जाएंगे। ऊंची कूद में भी ऐसा ही है, 20 नंबर का ऊंची कूद है, ठीक है। और इसका और अभी आगे बताऊंगा मैं, क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको कितना पाना है तो उसका भी निर्धारण किया गया हुआ है। तो अगर आप मैक्सिमम फेंकते हैं तो 20 नंबर, और 13 फीट अगर कूदते हैं तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा, और ऐसे ऐसे ये भी है। ऐसे फिर आगे चलते हैं, चिनिंग अप के लिए है। अगर आप चिनिंग अप मतलब जो है 5 बार आप करते हैं ना, मतलब आप करते हैं, डाउन करते हैं, चिनिंग अप हो, ये समझ रहे हैं ना। तो ये आपका अगर 5 बार करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, अगर आप 10 बार करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। तो ये चीज, और बीच का है तो आप देख लीजिए वैसे कैसे होता है। फिर उठक बैठक जो होता है ना, वो 10 नंबर का है। तो अगर आप 52 मिनटों में कर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। 100 कर देते हैं उठक बैठक अगर, तो आपको 100 नंबर में 10 नंबर मिलेगा पूरा का पूरा। फिर ये दंड के लिए है, ओ सॉरी, ये वाला दूसरा बैठक है, ये दंड बैठक है एक्चुअली। जो दंड बैठक, दंड एवं बैठक के प्राप्तांक जो होंगे न्यूनतम 10 नंबर होगा जो है। तो अगर आपने 25 कर दिया, 25 4 मिनटों में, 25 4 मिनट में कर दिया तो आपको जो है 4 नंबर मिलेंगे। 35 कर दिया 4 मिनट में तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। 50 कर दिया 4 मिनट में तो 8 नंबर, और 75 75, वही मैं कहूँ कि यहाँ पे मतलब 100 बैठक जो है 2 मिनट में कर पाना मुमकिन नहीं है, ठीक है, वो दूसरी चीज है। तो फिर उसके बाद में अगर दौड़ चाल, चाहे उसको चाल कह लो या दौड़ कह लो, 3 किलोमीटर होगा, इसका पूर्णांक जो है 20 नंबर का होगा। 20 मिनट में अगर आप जो है इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा 20 मिनट में। और अगर आप 10 मिनट में निकल जाते हैं, यानी 3 किलोमीटर अगर 10 मिनट में निकल जाते हैं, बहुत ईजी है, कोई 3 किलोमीटर 10 मिनट में बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से कर सकते हैं, तो आपको 20 के 20 नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया। फिर लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, और उसकी जो अवधि होगी, समय, वो 2 घंटे होगी। ऑब्जेक्टिव टाइम में, यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें जो है आप ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से 1 कर सकते हैं। फिर इसका जो होगा सामान्य हिंदी, इसका सिलेबस सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी रहेगी, उसी पे आधारित प्रश्न होंगे। फिर आते हैं दूसरे जो है फायरमैन, यानी फायरमैन में जो है महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल, ये 445 है। और जो ये सारी कैटेगरी जो है ये निकाल दिया जाए तो इसकी जो टोटल पोस्ट इधर है, यानी जनरल वैकेंसी है 266 वैकेंसी है। इसका जो वेतनमान है, इसका वेतनमान है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये। थर्ड लेवल 3 की वैकेंसी ये भी है, ठीक है। जो इसमें जो महिला और पुरुष की जो फिजिकल परीक्षा और फिजिकल एलिजिबिलिटी हो अलग अलग है, तो आप इसको दोनों अलग अलग बता देता हूँ। महिलाओं के लिए जो है 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति भी इसी में सम्मिलित है, 150 में अनुसूचित। लेकिन अगर एसटी जो है, एसटी कैटेगरी, तो इसके लिए 147 है, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी इतना ही सेम 147 इनका भी है। न्यूनतम वजन जो है 45 किलोमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए ही है, एक चीज ध्यान रखिएगा आप। और जो पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण है पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो इसको आप इत्मीनान से पढ़िएगा कि आप इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। शारीरिक दक्षता जो होगी, पात्र अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, और न्यूनतम शारीरिक दक्षता के बारे में मैं बता देता हूँ, अगले पेज पे दिया हुआ है। तो ये जो है अटेम्प्ट करना है उनको। क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, लंबी कूद हो गई, दौड़ हो गई 50 मीटर की होगी, ये
सारा 20-20 नंबर का होगा, और शटल रेस होगा, ये भी 20 नंबर का होगा, और इसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स इधर साइड में दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। फिर स्किपिंग है, स्किपिंग उसका भी 20 नंबर का, तो 20-20 नंबर के ये जो है पेपर होगा। उपरोक्त स्पर्धा में महिला को न्यूनतम मानक प्राप्त करना आवश्यक है। फिर पुरुष फायरमैनों के लिए जो है नापजोक, ये इसका जो पुरुषों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है 168 जो इनका हाइट होनी चाहिए। सामान्य, अनपिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो न्यूनतम 157.5, और इसका जो है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160 होना चाहिए। तो ये हो गया इनका क्राइटेरिया। और शारीरिक, अगर आपको किसी को छूट चाहिए तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और सीने का माप जो है 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में होना चाहिए। बाकी 81.3 और 86.3 ये सेंटीमीटर इनका सीने का माप होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। शारीरिक दक्षता जो है इनका, पुरुषों की जो परीक्षा है शारीरिक दक्षता की, ये भी 100 नंबर की होगी, और न्यूनतम 50% मार्क प्राप्त करना आवश्यक है। महिलाओं की भी जो निर्धारित मार्क होगा उसको भी प्राप्त करना आवश्यक है उनको। तो इसका जो पेपर होगा, एक एक इवेंट जो है, एक एक इवेंट 20-20 नंबर के होंगे, 5 इवेंट होंगे, तो 100 नंबर का होगा। तो ये 20 नंबर का क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद जो है 20 नंबर का है, चिनिंग अप, और जो है चिनिंग अप भी 20 नंबर का है। और आप चाहें जो है तो ग्रिप अंडर ओवर, या जो चाहे कर सकता है। अगर आप अंडर ग्रिप करना चाहते हैं तो अंडर ग्रिप कर सकते हैं, या फिर आप चिनिंग अप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और फिर इसका जो है दंड बैठक जो है वो 10 नंबर का होगा, और अगर आप केवल बैठक है वो जो है 10 नंबर का होगा। तो ये परीक्षा जो है ये 20 नंबर की अलग अलग होगी। फिर उसके बाद में दौड़ है 3 किलोमीटर, 20 अंकों के लिए है ये। तो ये सारी परीक्षा हो गई। फिर उसके बाद जब ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में आपको लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। आपको जो है लिखित परीक्षा के लिए ये भी हो सकता है कई बारी, तो अभी इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपका जो है पहले लिखित परीक्षा होगी, आपकी पहले शारीरिक परीक्षा होगी, लेकिन जो है आपकी मैक्सिमम चांस है कि शारीरिक परीक्षा बाद में होती है। सारे एग्जामों में लिखित परीक्षा पहले होती है, तो आपके ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में लिखित परीक्षा जो है 100 मार्क की 2 घंटे की परीक्षा होगी। ऑब्जेक्ट MCQ आएंगे इसमें जो है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो है अब सामान्य OBC अभ्यर्थियों को 45% लाना है, और अनुसूचित या जनजाति और अनुसूचित जाति यानी जो है ST और SC को 35% मार्क लाना अनिवार्य है। वह तभी परीक्षा में, आगे की परीक्षा में पात्र होंगे, ठीक है। और लिखित परीक्षा में भी जो है 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 0.25% नंबर जो है काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत किया है, ठीक है। तो 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगी उसकी होगी। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, परीक्षा होने के बाद में अगर ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन होगा तो कोई बात नहीं, अगर ऑफलाइन होता तो आपको OMR वहां पर जमा करके आना है, और जो है निर्धारित, नहीं अगर जमा करके नहीं आओगे तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर ऑनलाइन परीक्षा होती तो आपको निर्देश वहां पे दिए जाएंगे, उसी के अनुसार आपको उसका पालन करना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल के लिए जो है आपका विकल्पों का चयन करना होगा, कौन से जगह पे चाहते हैं, और कई जो विकल्प दिए रहेंगे तो उस परीक्षा में से एक विकल्प आप चुनोगे, उसी में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो आपकी आयु का कैलकुलेशन है, यानी एज कैलकुलेशन है, वो आपका जो है 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा। न्यूनतम देखो, फायरमैन यानी फायरमैन जो है उसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और जो अधिकतम आयु जो है 22 वर्ष है। तो न्यूनतम 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। फायरमैन महिला जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या क्या आपको छूट प्राप्त होनी है। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और ये जो होमगार्ड है वहाँ पे वीर गति की प्राप्ति सैनिक की, तो ये सारे लोगों को छूट मिलनी है। तो आप अपना अपना पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, जो उसके अनुमन्य है उनको छूट मिलेगी। और लेकिन आपको उसके लिए जो है सर्टिफिकेट सम्मिलित करना होगा। अच्छा, हाँ देखो, जो मैं पहले बता रहा था, उत्तराखंड लोक सेवा परिधि के बाहर
यानी जो जिसका डोमिसाइल उत्तराखंड नहीं है, वो इस पद के लिए तभी आवेदन भर सकते हैं जिन्होंने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। ठीक, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त ये है कि राज्य के अस्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हों, कि स्वयं अथवा पति पत्नी पुत्र उसके फॉर्म भर रहे हो तो वो इसके पात्र होंगे, या कोई जॉब कर रहा हो वहां पे तो वो सारे लोग जो है इसके पात्र होंगे। बाकी जो है नेशनलिटी ये सारा अपना भर देना आपको। 8 भागों में ये जो है आवेदन भरा जाएगा। तो ये सारी डिटेल हो गई। वैवाहिक स्थिति आप लिख सकते हैं, जीवित पत्नी पति आपका एक ही होना चाहिए, और बाकी अगर अविवाहित हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो और बाकी और आगे आपको क्या डिटेल बताने के लिए है मैं बता देता हूँ कुछ। हाँ, ये जो फोटो का साइज है अधिकतम 50 KB होना चाहिए, और जो साइन का साइज है वो भी 50 सेंटीमीटर 50 KB होना चाहिए। निशान लगेगा वो भी 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये सारे जो है 50 KB के अंदर ये डिटेल होनी चाहिए। आप एक बार अगर आवेदन पत्र सबमिट कर देते हैं उसके बाद बदलाव संभव नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म की फी वैसे पढ़नी नहीं है आपको, 0 है फी इसकी, लेकिन उन्होंने लिख रखा तो मैं बता देता हूं कि जो फॉर्म की फीस है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र से मिला करके किसी में से एक में दिया जा सकता है। तो बाकी फॉर्म की फीस इसमें निःशुल्क है, 0 है फॉर्म की फीस, तो आपको जरूर भरना चाहिए। और जो भी आप इसके योग्य हैं उनको फॉर्म इसमें जरूर सबमिट करना चाहिए, क्योंकि इसकी फॉर्म की कोई फीस नहीं है। और आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं एक बार आपने अगर फॉर्म भर दिया है। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी निर्धारित श्रेणी से शुल्क इसमें, लेकिन सिर्फ शुल्क पढ़ना नहीं तो क्या मतलब है उसका बताने का। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और बताने की चीजें आपके पास अगर रह जाती हैं तो मैं बता देता हूँ। हाँ, बाकी चीजें कुछ है नहीं, तो आप अपना जो कुछ डिटेल अगर रह छूट गई हो, आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बेझिझक। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।